हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। हमने पिछले वीडियो में सांविधिक प्रावधानों के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे इसके सामान्य परिचय के बारे में और उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है तो उसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। किसके द्वारा हुई थी? केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद इसका आधार क्या था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का आधार था कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 इसका आधार था। इसकी प्रकृति जान लेते हैं। तो इसकी प्रकृति जो है सांविधिक है, क्योंकि यह अधिनियम के द्वारा लाया गया है, इसलिए इसकी प्रकृति सांविधिक निकाय है। अब इसका नोडल मंत्रालय जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्योंकि यह महिलाओं से संबंधित है, इसीलिए यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही इसका नोडल मंत्रालय है। इसका मुख्यालय जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका मुख्यालय है निर्भया भवन, नई दिल्ली में, और इसके प्रथम अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। इसके बाद हम वर्तमान जो अध्यक्ष है उनकी बात करते हैं दोस्तों। तो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, और ये प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, साथ ही ये इनके साथ एक और जो गिरिजा व्यास है, रेखा शर्मा और गिरिजा व्यास, तो ये दो महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल को पूरा किया है। तो एक रेखा शर्मा है और एक है गिरिजा व्यास। अब प्रथम सचिव जो है वह है उमा पिल्लई। हाँ, और इसका लक्ष्य है महिलाओं को उनके उचित अधिकारों को हासिल करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी प्राप्त करना। और इसका विजन है भारतीय महिला का अपने घर में और घर के बाहर सुरक्षित जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी के लिए अवसरों सहित उसके सभी अधिकारों हेतु पूर्ण सशक्तिकरण। अब इसके सदस्य जान लेते हैं। तो इसके सदस्य है सुश्री खुशबू सुंदर, सुश्री डेलिना खोंगडू और श्रीमती ममता कुमारी। तो ये इसके जो सदस्य हैं वह है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के बारे में, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो संवैधानिक प्रावधान का मतलब ऐसे प्रावधानों से है दोस्तों जो संसद या राज्यों की विधायिका ने एक्ट पारित करके बनाए हैं। इसमें 7 इम्पॉर्टेंट कानून हैं जो बात करता है राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित है ना। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि यह महिलाओं को दहेज से प्रताड़ना जो मिलती है उसके लिए यह बनाया गया है। फिर सेकंड में है भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पैनल कोड। तो भारतीय दंड संहिता दोस्तों, इसमें सभी अपराधों के लिए ही सजा का प्रावधान है, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं। जो भी कोई अपराध करता है, चाहे महिला हो या पुरुष, तो दोनों के लिए ही इसमें सजा का प्रावधान है। तो इसमें दोस्तों जैसे कि उदाहरण के लिए 51(1)(2) जो सेक्शन है, तो महिलाओं की तलाशी महिलाओं द्वारा ली जाएगी। जैसे कि अब सेकंड 304 सेक्शन है जिसमें दहेज प्रताड़ना से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। फिर 326, तो 326 क में एसिड अटैक करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। मतलब ये भारतीय दंड संहिता में ये सजा के प्रावधान है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो इसमें दोस्तों लिमिट बताई गई है कि महिला अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किस टाइम तक कर सकती है और किस कंडीशन में कर सकती है, इसके बारे में बताया गया है इस एक्ट में। अब हम जान लेते हैं एक अधिनियम है महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986। तो ये महिलाओं का कोई भी अभद्रता से या कोई चित्र या किसी प्रकार की फ़ोटो अगर लगा देता है तो उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया है।
अब इसके बाद है PCPNDT एक्ट 1994। इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछ लिया जाता है कभी। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोविज़न एंड सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने बताया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसके बाद है लास्ट एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। तो ये एक्ट हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में जो राष्ट्रीय महिला आयोग में दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, फिर हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए।